जय श्री कृष्ण मित्रों इस वीडियो में आप लोग यदुवंशी आल्हा उदल के बारे में जानेंगे, जिनको बनाफर अहिर भी कहा जाता है। इसके साथ ही आप लोग जान पाएंगे कि इन्हें बनाफर क्यों कहा गया, और यह भी जान पाएंगे कि आल्हा उदल के पिता दत्सराज और चाचा वत्सराज कौन थे। तो मित्रों हम बता दें कि बुंदेलखंड के चंदेली नामक स्थान के चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म थे। इन्हीं चंद्रवंशी राजा के मंत्री का नाम चिंतामणि था। चिंतामणि के पुत्र शशिपाल हुए, शशिपाल के पुत्र कृपाचंद और कृपाचंद के पुत्र मकरंद हुए। इस प्रकार पिता पुत्र की क्रमवार श्रेणी में रहीमल के पुत्र सोरठ हुए। सोरठ के दो पुत्र सल और बल हुए। इन सल और बल दोनों भाइयों में परस्पर अपार प्रेम था। एक दिन इन दोनों भाइयों को वैराग्य उत्पन्न हुआ और दोनों भाई वन को चले गए। वन गमन के पश्चात वहां श्री गोरखनाथ जी ने अपना शिष्य बना लिया और योग विद्या की शिक्षा देने लगे। एक दिन गुरु की आज्ञा से दोनों भाई दूर जाकर समाधि का विचार कर रहे थे कि उन्हें एक सिंह का बच्चा और एक गाय का सुकुमार बछड़ा परस्पर क्रीड़ा करते हुए दिखलाई पड़े। यह मनोरम दृश्य को देखकर सल को सिंह और वल को बछड़ा होने और फिर इसी प्रकार परस्पर क्रीड़ा करने की अभिलाषा हुई। यही चिंतन कर दोनों भाइयों ने समाधि लगा लिया, परंतु फिर भी समाधि भंग न कर सके और तीसरे दिन उनके प्राण शरीर से निकल गए। अंतिम समय जो अभिलाषा थी उसी के अनुसार सल ने सिंहनी और बल ने गाय के गर्भ से जन्म लिया और अभी भी दोनों में अटूट प्रेम था। एक दिन सल अर्थात सिंह ने जंगल में शिकार के लिए गया था, तभी बाघिनों ने बल अर्थात बछड़े के प्राण हर लिए। सिंह ने भी अपने मित्र बछड़े से बिछड़ने के वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। इस प्रकार दोनों के शव जंगल में पड़े थे। तभी उधर से भगवान शिव और पार्वती आ निकले और देखा कि एक सिंह और बछड़े की लाश पड़ी है। उस दृश्य को देखकर पार्वती जी दया से द्रवित होकर भगवान शंकर से उन्हें पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी के विशेष आग्रह पर उन्हें मनुष्य रूप में पुनः जीवित कर उनका नाम दत्सराज और वत्सराज रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह और उनके पुत्र महान पराक्रमी और शूरवीर होंगे। इसके पश्चात ये बालक वन में निर्भय घूमते हुए आ रहे थे। उसी समय दो मत भैंसे आपस में लड़ रहे थे, जो किसी सैनिक के हटाए न हट रहे थे। अकस्मात इन दोनों भाइयों की नजर उन दोनों भैंसों पर पड़ी और ये दोनों भाई उन भैंसों को एक एक करके अलग कर दिए। तभी महोबा के राजा परिमाल की नजर इन दोनों भाइयों पर पड़ी। इन बालकों के पराक्रम को देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें अपने यहाँ ले आए। रानी मलना ने इन्हें बड़े प्यार से रखा और इन दोनों भाइयों का विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी देवला और राजकुमारी तिलका से करा दिया। इस विवाह की खुशी से खुश होकर राजा परिमाल ने अपने दामाद दत्सराज को दशहरपुरवा और वत्सराज को सिरसागढ़ रहने के लिए दे दिया, परंतु ये दोनों भाई प्रेम के कारण दशहरपुरवा में ही रहने लगे। वंश से आकर इस प्रकार इन्हें राज्य मिला, इसी कारण यह वंश बनाफर कहलाया। जेठ दशहरा के पूर्ण दिवस पर इन्हीं महाराज दत्सराज की पत्नी देवला के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम आल्हा रखा गया। पहले पहल इस पुत्र के उत्पन्न होने से राजा परिमाल और रानी मलना ने बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद राजमंत्री और पुरोहित ने आकर बालक आल्हा को देखकर कहा कि यह पुत्र सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। यह सिंह के समान पराक्रमी होकर बड़े बड़े राजाओं को परास्त करेगा और इनका नाम युग युगांतर तक चलेगा। जिसके कुछ वर्षों बाद महाराज दत्सराज और उनकी पत्नी देवला के गर्भ से आल्हा के भाई उदल का जन्म हुआ, जिनके नाम से बड़े बड़े सुरमा भी कांप उठते थे। लेकिन मित्रों दुख की बात यह थी कि उदल के जन्म से 3 माह पहले इनके पिता दत्सराज का वध हो गया था, जिसके कारण उदल का लालन पालन परिहार वंशी राजा वासुदेव की पुत्री मलना अर्थात उदल की नानी ने किया। किंतु मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उदल का लालन पालन परिहार वंशी नानी मलना के यहाँ होने के कारण कुछ राजपूत लोग आल्हा और उदल को राजपूत कहते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है।
तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि यदुवंशी वीर अहिर आला और उदल के पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज थे, जो यादवों की बनाफरी शाखा से संबंधित थे। तो मित्रों, आला उदल से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।